बियर्ड ग्रोथ कैसे करे, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जा रहा है मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरी रिसेंट वीडियोस भी बहुत वायरल गई इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बनाते हैं अपने चैनल के ऊपर। एंड हियर इज द वीडियो। बियर्ड किन चीजों पर डिपेंड करती है, कैसे ग्रो करे और कैसे मेंटेन करे, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। 5 मिनट से भी कम की वीडियो होगी है, पर सब कुछ बताऊंगा आपको। तो देखो, बियर्ड ग्रोथ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आपके जेनेटिक्स, आपकी एज, आपका प्रोटीन इनटेक, डाइट, बैड स्लीप, स्ट्रेस और स्किन की हेल्थ पे। स्किन की हेल्थ का क्या मतलब है, मान लो अगर आपकी फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हुआ है, ऑयल बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है, देन वो डेफिनेटली आपकी बियर्ड ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। जेनेटिक्स का मतलब ये हो गया कि जितनी एज में आपके फादर की बियर्ड आई थी, अराउंड उसी एज में आपकी बियर्ड आएगी। अगर आपके फादर की बियर्ड 21 की एज में आई थी, देन आपकी बियर्ड भी अराउंड इस टाइम पे आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। डेफिनेटली उम्र पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों की 16 की एज में बियर्ड आ जाती है प्रॉपर्ली, और कुछ लोगों की 25 की एज तक भी नहीं आती है। इट सोली डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स एंड एज। बट अगर आपकी एज 25 तक पहुंच चुकी है बट बियर्ड अब तक ग्रो नहीं हुई है, देन स्ट्रेस, पुअर स्लीप, पुअर डाइट, लो प्रोटीन इनटेक और पुअर स्किन हेल्थ फैक्टर प्ले करते हैं। यही सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बियर्ड पैची है, प्रॉपर्ली फुल बियर्ड ग्रो नहीं हो रही है। बियर्ड ग्रोथ एक्चुअली साइकिल में वर्क करती है। साइकिल आप देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी पर डिपेंड करती है। अगर किसी बंदे का डीएचटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, देन चांसेस है कि उसकी बियर्ड बहुत जल्दी ग्रो होगी। अगर डीएचटी कम है, देन बियर्ड लेट ग्रो होगी। एक और चीज है, अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ बहुत जल्दी हो चुकी है, डीएचटी लेवल ज्यादा है, देन आपकी हेयर लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। तो वही चीज है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर आपको अच्छी बियर्ड मिल रही है तो आपको हेयर लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। बट एनीवे, हर बार का ये केस नहीं होता। अब बियर्ड की ग्रोथ एक्चुअली में करे कैसे, हमें क्या क्या करना पड़ेगा बियर्ड को ग्रो करने के लिए? अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाना पड़ेगा, हेल्दी फैट्स खाने पड़ेंगे, विटामिन और मिनरल्स पूरे करने पड़ेंगे। आप एक ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो अपने न्यूट्रिएंट्स चेक करने के लिए। प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी 7 से 9 घंटे की एटलीस्ट 7 से 9 घंटे। रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और अगर ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो बियर्ड ग्रोथ भी अच्छे से होगी। स्ट्रेस मैनेज करनी पड़ेगी, एंड या आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे प्रोडक्ट्स आपको अपनी स्किन पे यूज करना पड़ेगा। खाने में आप पनीर, मिल्क, कर्ड, चने, सोया, नट्स, सीड्स खा सकते हो। ये सारी चीजें हेल्प करती है बियर्ड ग्रो करने के लिए। स्किन केयर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारी बियर्ड हमारे फेस की स्किन पे ग्रो करती है। अगर वो स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, देन ऑफ कोर्स बियर्ड ग्रोथ भी अच्छी होगी। 1 से 2 बार अच्छे से वॉश करना है। एक गुड फेस वॉश आप ले सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सफोलिएट करना पड़ेगा और मॉइस्चराइज डेली करना पड़ेगा अपनी स्किन को। इसके अलावा जो बियर्ड के लिए हेल्प करेगा, आप डम रोलिंग कर सकते हो। एक 0.5 mm डम रोलर लेना और अपने बियर्ड के ऊपर सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए रोल करना, एंड उसके बाद एक हेयर ग्रोथ सीरम या फिर एक बियर्ड ग्रोथ सीरम यूज कर सकते हो। जो मैं रेकमेंड करूंगा, मार्केट में जो भी बियर्ड ग्रोथ सीरम्स है वो एक्चुअली में एक बियर्ड ग्रोथ ऑयली होते हैं, एंड उनसे रिजल्ट्स आना उसके इतने गुड चांसेस नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं ट्राई कर चुका हूँ। इससे अच्छा एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स आप मिनॉक्सिल भी यूज कर सकते हो इसके ऊपर, वो भी अच्छे से वर्क करेगा, बट डम रोलिंग के साथ। हेयर ग्रोथ सीरम जो आप अपने बालों पे यूज कर रहे हो वो आप बियर्ड में भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बियर्ड ग्रोथ ऑयल या फिर बियर्ड ग्रोथ सीरम यूज करना है, देन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डम रोलिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी आपको। उसको अच्छे से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन कर लेना डम रोलिंग करने से पहले और बाद में, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी पैची बियर्ड है और उसमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ बिल्डअप होता है, ऑयल बिल्डअप होता है, तो जिस दिन आप अपने बालों को शैम्पू करते हो उसी दिन अपने बियर्ड को भी वॉश कर लेना विद द सेम शैम्पू। अब कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे सोचना कि शेविंग करने से आपकी बियर्ड थिक हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे कुछ भी नहीं होता है। सेम चीज लोग अपने बालों पर कर लेते हैं, बाल बिल्कुल शेव कर देते हैं सोच के कि बालों पे थिक होंगे, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाल जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। बियर्ड को बहुत जल्दी ट्रिम कर लेना, इससे भी कुछ नहीं होता। सेम कंसेप्ट है इसका भी। ट्रिमिंग और शेविंग करने से बालों की सिर्फ टिप कटती है, रूट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो बाल जैसे पहले थे वैसे ही ग्रो करते हैं। अच्छे से प्रोटीन ना खाना और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करना, जैसे जेल्स होगी, वैक्सीज होगी, बिल्कुल भी यूज मत करना। बिल्कुल खराब चीजें होती है ये। एंड यस, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है चीज में। आपको रिजल्ट्स आने में एटलीस्ट 3 से 6 महीने लग जाएंगे। बियर्ड ग्रोथ एक फास्ट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इट टेक्स मंथ्स टू ग्रो अ बियर्ड। ये रूटीन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना मंथ्स के लिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा मेन गोल यही है, हमारी बियर्ड को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना, एंड ये सारे स्टेप्स के साथ वो डेफिनेटली पॉसिबल है। ये कुछ चीजें थी जो बियर्ड ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में अपनी एज जरूर टाइप करना। मैं आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको टिप्स दूंगा। एंड इसके अलावा आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड ये था आज के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।